तो जिस दिन हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिलने वाली थी, उसी दिन पर हमें देखने को मिलती है द थंडरबोल्ट्स। और आई मस्ट से द मूवी इज एंटरटेनिंग और साथ ही साथ फ्यूचर को भी सेटअप कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। तो उन सब पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। मूवी की स्टोरी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद की, जहां येलेना एक मिशन करते हुए हमें दिखाई जाती है, जो उसे देती है क्विंटेसा वेलेंटीना एलिगेरा द फॉन्टेन। आई लव हर नेम। पर फिलहाल हम उसे वेल बुलाएंगे। तो वेल, जिसमें खुद केस चल रहे होते हैं इलीगल एक्सपेरिमेंटेशन की, जो उसने ऑक के साथ मिलकर के किए होते हैं, जहां बकी जो अभी कांग्रेसमैन बन चुका है, वो खुद वेल के अगेंस्ट सबूत कलेक्ट करने पे जुटा होता है। इसी पार्टी में हमें फर्स्ट एवेंजर के बैटल की बहुत सारे आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोकी का सेप्टर और चित्तौरी हैंडकफ्स। यहाँ आगे हमें दिखाया जाता है येलेना और एलेक्सी यानी कि रेड गार्जियन के बीच की कन्वर्सेशन, जो ये दिखाता है कि ये दोनों अपनी लाइफ से खुश तो बिल्कुल नहीं है, और कैसे ये उतने फेमस सुपर हीरो नहीं है जैसे ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका। ये लोग लोगों के सामने आ गए थे, बट येलेना और एलेक्सी, इन्हें कोई नहीं जानता, ये लोग बस छुप के काम करते हैं। और फिर आगे जाकर के येलेना वैल से अपने फाइनल मिशन की मांग करती है, जिसके लिए वो एग्री भी कर जाती है, क्योंकि इसके बदले वैल उसे ग्रीन चिट दिलाने वाली थी। बट द ट्विस्ट हियर इज, यहाँ येलेना को मिशन मिलता है घोस्ट को मारने का, घोस्ट को मिशन मिलता है टास्क मास्टर को मारने का, टास्क मास्टर को मिशन मिलता है जॉन वगैरह यानी यूएस एजेंट को मारने का, और यूएस एजेंट को मिशन मिलता है येलेना को मारने का। जहाँ एक काफी अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें दिखाई जाती है इन चारों के बीच, जहाँ ये एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े रहते हैं। पर इसी बैटल के दौरान घोस्ट टास्क मास्टर को मार देती है, और हमें टास्क मास्टर को अलविदा कहना पड़ता है। एनीवेज, यहाँ हमें पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉब से, यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड, जो यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में आया होता है सेंट्री प्रोग्राम का, और वो इन सारे टेस्ट सब्जेक्ट में अकेला जिंदा बचने वाला भी होता है। इतने में ही वेल अपने सारे सबूत मिटाने के साथ साथ इन्हें भी मिटाने के लिए वहाँ पे फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिससे ये सब साथ में बाहर निकलते हैं। पर बॉब को पकड़ लिया जाता है, मतलब पकड़ तो क्या ही लिया जाता है, वो खुद अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसी चीज़ का फायदा उठा करके बाकी की जो टीम होती है वो गायब हो जाती है, यानी रेड गार्जियन के हेल्प से वहाँ से वो निकल जाते हैं। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी थी कि जैसे ही कोई बॉब को टच कर रहा था या बाय मिस्टेकन भी उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा था, तो वो अपने अंदर के वॉइड के थ्रू उसे वो ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट दिखा रहा था, जिससे वो सब लोग कहीं न कहीं डिस्टर्ब थे या भागने की कोशिश कर रहे थे। वेल, बचे-कुचे लोग रेड गार्जियन के साथ निकल जाते हैं, जिसमें उनका पाला पड़ता है बकी से, जो उन्हें बहुत ईज़िली ओवरपावर कर देता है और कैप्चर कर लेता है वेल के अगेंस्ट एज़ एविडेंस यूज़ करने के लिए। वहीं सेंट्री अपनी पावर्स पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बकी और थंडरबोल्ट्स वहां पहुंच जाते हैं। कहाँ? दी एवेंजर्स टावर, जिसे वेल ने खरीद लिया था और बाद में उसका नाम पड़ा वॉच टावर। तो फिलहाल के लिए तो ये वॉच टावर ही है। वहां हमें एक तगड़ी फाइट दिखाई जाती है सेंट्री वर्सेस थंडरबोल्ट की, जहां सेंट्री उन्हें आराम से ओवर पावर कर देता है। एंड ऑब्वियसली 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर है, तो वो बंदा थोड़ा ना हार सकता है। हाँ, पर इलेक्ट्रिक्यूट जरूर हो सकता है, जो वेल उसे खुद करती है। पर जैसे ही रॉब पर जैसे ही बॉब बेहोश होता है, वॉइड कंट्रोल ले लेता है और पूरे शहर पे अपनी डार्कनेस फैला देता है, यानी अपने वॉइड को पूरे शहर पे छोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ के लोग शैडो में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और ये कुछ-कुछ वैसा था जैसे जापान में जो न्यूक अटैक हुआ था, उसके हिसाब से, मतलब उसमें जिस तरीके से परछाई छप गई थी, ये उससे इंस्पायर्ड था। एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट, मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ थंडरबोल्ट वॉइड को हराने के लिए किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेंथ यूज नहीं करते। आई मीन वो कर भी नहीं सकते थे, पर वो जाते हैं वॉइड के अंदर और अपने ट्रॉमा को फेस करते हैं। वहीं उन्हें मिलता है बॉब, जो अपने प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके शांति से बैठा रहता है और वो कुछ नहीं करता। पर येलेना उसे समझाती है कि वो सब अपने पास से भाग नहीं सकते, बल्कि उस सब चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। पर सिर्फ रेड गार्जियन का जो सूट है वो बहुत अजीब था, आई मीन बहुत ही वियर्ड था। अब ऑब्वियसली वो एक कॉमिक रिलीफ के लिए था। वहीं ये सब बैठ करके बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक अलर्ट मिलता है कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्पेस शिप आ रही होती है, और वो होती है फैंटास्टिक फोर की। तो क्या हमें फैंटास्टिक फोर की एंडिंग स्पॉइल हो गई? वैसे रूमर्स तो ये भी थे कि फैंटास्टिक फोर अपनी अल्टरनेट अर्थ को बचा नहीं पाएंगे और आएंगे मेन 616 यूनिवर्स में। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई दूसरे फैंटास्टिक फोर होंगे, या फिर 838 के इल्यूमिनाटी में जो रीड जिसकी डेथ हुई थी, उसकी फैमिली होगी। पर ये वही स्पेसशिप है जो हमने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में देखी थी। तो हो सकता है फैंटास्टिक फोर के अर्थ को गैलेक्टस बर्बाद कर दे और फैंटास्टिक फोर को रिट्रीव करना पड़े, जिससे वो आए 616 में। या ऐसा भी सुनने आया था कि गैलेक्टस पूरे मल्टीवर्स में एक ही होगा, और वो उन्हीं प्लैनेट को टारगेट करेगा जहां पर सेलेस्टियल सीड होगा। तो हमारे प्लेनेट पे तो एक आधा जिंदा सेलेस्टियल ही है, जिसको हम लोगों ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था।
या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि फैंटास्टिक फोर इनकर्जन से बच के आए और शायद इस स्पेसशिप में और भी सुपर हीरोज हों। जैसे कॉमिक में रीड रिचर्ड ने किया था, कुछ सुपर हीरोज को वो अपने लाइफ क्राफ्ट में बचा करके लाता है और उन्हें दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो फेल हो जाता है ऑब्वियसली। या फिर तीसरी थ्योरी ये भी है कि रीड समहाउ लोकी के बारे में पता कर ले, क्योंकि वो जीनियस है, और उसे पता चल जाए कि कोई तो मल्टीवर्स के बैलेंस को बना के रखा है और बस वो उसकी खोज में ये पता करे कि लोकी किस यूनिवर्स का है, कहाँ का है, और वो उसे ढूंढते-ढूंढते आए 616 यूनिवर्स में, 616 यूनिवर्स में, जहाँ से ओरिजिनली लोकी बिलॉन्ग करता है। या फिर ये डूम भी हो सकता है, इवन कहने को तो अपन कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली थ्योरी बनाने का टाइम अब आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी सबसे वाइल्डेस्ट थ्योरी मुझे बताएँ, और हम मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त थ्योरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।